अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आए हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इन पर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इनको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलें आए अब वीडियो देखते हैं। दोस्तों, एक गांव में मियां बीवी रहते थे जो अपनी गुर्बत की वजह से परेशान थे। शौहर बेचारा पूरा दिन खेत के कामों में मसरूफ रहता था, जबकि दूसरी तरफ बेगम साहिबा घर के कामों में मसरूफ रहती थीं। पूरा दिन काम में मसरूफ रहने के बाद भी उन दोनों को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से ही नसीब होती थी। एक दिन शौहर ने अपनी गुर्बत से तंग आकर कुछ सोचा और एक फैसला किया। शौहर ने अपने फैसले से बेगम को आगाह किया और एक कलम से एक सादा सफ़े पर एक तहरीर लिखने बैठ गया। तहरीर लिखने के बाद उसने उस कागज को एक गुब्बारे के साथ बांधा और गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद वो गुब्बारा उस कागज को लेकर हवा में कहीं गुम हो गया। अब ये अमल गरीब शख्स रोजाना दोहराने लगा। वो अपने कलम से एक कागज पर कुछ लिखता, उस कागज को गुब्बारे के साथ बांधता और उसको हवा में छोड़ देता। अब इसको गरीब किसान की किस्मत समझिए कि वो जिन गुब्बारों पर सफ़े को बांधकर हवा में उड़ा रहा था, वो गुब्बारे सारे के सारे एक एक करके रोजाना एक पुलिस ऑफिस यानी के थाने में उतर रहे थे। उन गुब्बारों को उस थाने के इंचार्ज यानी के उस थाने के इंस्पेक्टर ने जमा करना शुरू कर लिया। और जब उसने देखा कि इन तमाम गुब्बारों के साथ एक कागज जुड़ा हुआ है, तो उसने उस कागज को खोला और उसमें लिखी हुई तहरीर को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने गुब्बारों पर लगे तमाम सफ़ों पर लिखी तहरीर को पढ़ा, तो उसे अंदाजा हुआ कि तमाम तहरीरें एक जैसी हैं और एक ही पैगाम लिखा है। और वो पैगाम कुछ इस तरह से था: मेरे परवरदिगार, मेरे हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है, जितनी जल्द हो सके 1 लाख रुपए मुझे भेज दीजिए। इस तहरीर के साथ ही गरीब किसान के घर का पता भी मौजूद था। इंस्पेक्टर किसान के लिखे हुए इन तमाम खतूत को पढ़कर सोच में पड़ गया और थोड़ी ही देर बाद जाकर अपने दूसरे पुलिस के साथियों से मिला। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने साथियों को गुब्बारों और गुब्बारों से जुड़े सफ़े पर लिखी तहरीर के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह किसान अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहा है। पुलिस वालों ने यह फैसला किया कि उन्हें किसान की मदद करनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने आपस में रकम इकट्ठी की जो कि 50,000 ही बनी, जबकि किसान ने खत में 1 लाख रुपए मांगे थे। बहरहाल पुलिस वाले ये सोचकर ही खुश थे कि इन 50,000 से किसान की कुछ न कुछ तो जरूरियात पूरी हो ही जाएंगी। चुनाचे पुलिस वालों ने यह फैसला किया कि वो किसान को ये रकम खुद जाकर देंगे, लेकिन उसे ये नहीं बताएंगे कि ये रकम उसके लिए पुलिस वालों ने खुद जमा की है। अगली सुबह थाने का इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ खत पर लिखे गए पते के मुताबिक किसान के गांव पहुंच गया और किसान के घर के बाहर पहुंचकर उसको आवाजें देने लगा। करीमदाद, भाई करीमदाद, घर पर कोई है? करीमदाद। किसान और उसकी बेगम अपने घर में परेशान बैठे थे कि पुलिस वाले की आवाज सुनकर घबरा गए और फौरन बाहर निकलकर देखा। अरे थानेदार साहब, क्या बात है? आप मेरे घर पर सुबह सुबह, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप सब लोग मेरे घर पर आए हैं, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बताइए। नहीं करीमदाद, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि हमारे पास तो आपकी एक अमानत है, बस वही देने आए हैं हम सब। भाई करीमदाद, हमारे पास ये कुछ रकम है जो अमानत है, जो हमें आपको देनी है। ये आप रख लें, लेकिन हाँ, ये मत पूछिएगा कि ये हमें किसने दी है आपको देने के लिए, बस ये रख लें आप। अरे थानेदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके साथियों को सबको
दुनिया जहां की जो है ना वो नेमतें अता फरमाए और आपके खानदान वालों को खुशियां दे। आपका बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं करीम दाद, ये तो आपकी अमानत थी और आपकी अमानत महफूज तरीके से आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज था। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुशियां दे। अस्सलाम वालेकुम। करीम दाद को उसकी रकम देकर इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया और गरीब किसान इंस्पेक्टर और उसके साथियों को बेशुमार दुआएं देने लगा। अभी 2 ही दिन गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर को अपने थाने के ऊपर दोबारा से गुब्बारा आता हुआ नजर आया और उस गुब्बारे पर भी एक सफा बंधा हुआ था। इंस्पेक्टर उस गुब्बारे को और उसके साथ जुड़े सफे को थाने के अंदर ले आया। इंस्पेक्टर गुब्बारे और उससे जुड़े सफे को अपने कमरे में ले आया। उसको यकीन था कि ये सफे पर लिखी तहरीर भी किसान ने ही लिखी होगी और यकीनन इंस्पेक्टर और उसके साथियों के बारे में तारीफें ही लिखी होंगी। चुनांचे इंस्पेक्टर ने सोचा कि वो अपने साथियों को अपने कमरे में बुलाएगा और उनके सामने किसान की तरफ से लिखी हुई ये तहरीर पढ़ेगा ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके और वो लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकें। जब इंस्पेक्टर के तमाम साथी उसके कमरे में जमा हो गए तो इंस्पेक्टर ने सफे को उठाया और उस पर किसान की तरफ से लिखी गई तहरीर को पढ़ना शुरू किया, जो कुछ यूं थी। या रब्बुल आलमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से भेजी हुई रकम मुझे मिल गई थी। मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन आपने वो रकम जो है ना पुलिस वालों के हाथ भिजवा दी। पुलिस वाले जो है ना वो बीच में से आधी रकम खा गए। उन्होंने सिर्फ मुझे 50,000 रुपए ही दिए हैं। मुझे 1 लाख और भिजवा दें, लेकिन इस दफा पुलिस वालों के हाथ मत भिजवाइएगा, वो रकम खा जाते हैं आधी। No, 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 no. दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत रहती है।